हेलो गाइस, देखिए हम लोग पिछले क्लास एक्सरसाइज 2.2 जो है पढ़े थे, सॉरी 2.1। तो 2.2 हम लोग आज जो है स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह से आपका जो है प्रॉब्लम फटाफट होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन आप लोग भी बनाइए, ऐसे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी चलेगा इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग, सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन है सिद्ध करना है इसको। 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। और इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन कुछ कंडीशन भी अप्लाई है क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कंडीशन बेस्ड पर भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है वैसे भी बन सकता है। तो समझिए, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करना रहे तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन भी आपको बात समझना है कि सर ये टर्म कौन सा बड़ा है, एलएचएस टर्म बड़ा है या आरएचएस टर्म बड़ा है, एलएचएस बड़ा है या आरएचएस बड़ा है। तो बड़ा आपको कौन दिख रहा है, आरएचएस टर्म बड़ा है। ऐसा ये रूल नहीं है, कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये आपका एक्सपीरियंस बताता है। ये आपका एक्सपीरियंस बताता है कि यदि कोई टर्म को बड़ा है, यदि कोई टर्म बड़ा है तो बड़ा टर्म से चल करके हम लोग छोटे टर्म को प्रूव करते हैं। तो बड़ा टर्म क्या है, आरएचएस है। तो चलेंगे फ्रॉम आरएचएस यानी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करेंगे। यहां पर साइन का एक बात बताइए, तो रफ में समझिएगा। पहले साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे साइन 3 थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये जो साइन 3 थीटा है, बात बताइएगा, यहां 3x माइनस 4x क्यों है, 3x माइनस 4x क्या है, क्यों है। यदि मैं इस क्वेश्चन में x के जगह पर यदि साइन थीटा रख दूं तो क्या ये फार्मूला दे देगा। देखिए ना, 3 ix के जगह पर क्या रखना है, साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या देखें, यही आ गया कि नहीं टर्म। यानी इसमें x के जगह पर क्या रख देंगे कि ये फार्मूला ये दे देगा। अभी कैसे पता चलेगा, जब आपको फार्मूला याद रहेगा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां पर पुट हम लोग कर देंगे इस क्वेश्चन में x इक्वल टू साइन थीटा। क्या पुट करना है, x इक्वल टू साइन थीटा। जब x इक्वल टू साइन थीटा पुट करिएगा, यहां से चलते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ठीक है। ये 3 है और जहां जहां x वहां क्या रखेंगे, साइन थीटा। इसको आप स्मॉल कहिए ना, इस तरह से x इक्वल टू कितना, साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 और x के जगह पर कितना, साइन थीटा। तो साइन क्यूब थीटा, यानी ये साइन इनवर्स है। और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है। अब इसी का ना फार्मूला साइन 3 थीटा होता है जी, यानी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन 3 थीटा। तो इसके जगह पर आप रख दीजिए कितना, साइन 3 थीटा। अब बताइए तो इस साइन इनवर्स है, ये साइन है, तो साइन से साइन क्या हो गया, फ्यूज हो गया। क्या हो गया, फ्यूज, माने कट गया। इसको हम बोलते हैं हमेशा कि फ्यूज हो गया, है ना। तो साइन से साइन फ्यूज, तो एंगल क्या बचा, 3 थीटा। ये बताए थे फॉर्मूला, साइन इनवर्स और साइन थीटा बराबर थीटा। लेकिन थीटा उसका रेंज में होना चाहिए, यहां पर डिफाइंड नहीं है। यहां पर कितना हो जाएगा, साइन से साइन फ्यूज हो गया तो बच गया 3 थीटा। और थीटा का मान यहां से नहीं निकालेंगे। जब x बराबर साइन थीटा, तो ऐसा करिए ना, यहीं पर निकाल लीजिए। थीटा बराबर सर कितना ना, तो साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स x, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो यहां पर कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहां लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS प्रूफ क्या है, नहीं, अरे LHS क्या है, यही ना LHS है जी, सॉरी RHS क्या है, RHS से चले हैं। अब RHS का जो वैल्यू है वो देखिए, तो RHS से चलने के बाद हमको क्या आ गया, LHS आ गया कि नहीं आ गया।
यानी RHS LHS क्या है, बराबर है, तो LHS इक्वल टू RHS, यानी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया, पहला क्वेश्चन। इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। यहां पर क्या करना है, इसमें भी जस्ट जो क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट किए उसी तरह से जो है सेकंड क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर होगा। तो बड़ा टर्म क्या है, RHS, तो फ्रॉम RHS यानी cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये देखना है कि इस क्वेश्चन के पार्ट में RHS टर्म में x के जगह पर क्या रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला आ जाएगा। तो x के जगह पर कितना रखिएगा, अरे 4x क्यूब और माइनस 3x है ना, तो x के जगह पर क्या रखिएगा, cos थीटा रख दीजिए, फॉर्मूला आ जाएगा। तो पुट x इक्वल टू cos थीटा। जब x इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा बराबर निकाल लीजिए, भविष्य में यूज होता है कितना, cos इनवर्स x, थीटा बराबर cos इनवर्स कितना x। अब आगे चलते हैं इसी से, तो यहां हो गया cos इनवर्स, ये 4 है, क्या है 4, और x बराबर क्या पुट करना है, cos थीटा, तो x का क्यूब है तो cos का क्यूब नहीं हो जाएगा, और 3 है, और x बराबर कितना cos थीटा, फिर से यहाँ पर cos थीटा रखेंगे। अब ये फार्मूला फिर से दिया कि नहीं दिया, ये cos इनवर्स है, अब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी किसका फार्मूला होता है, cos 3 थीटा होता है सर। तो cos से cos फ्यूज बच गया 3 थीटा, 3 और थीटा बराबर कितना, cos इनवर्स x, क्या आ गया, LHS, हो गया ना प्रूव्ड। इस तरह से जो क्वेश्चन है सेकंड समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, tan इनवर्स 2/11, ये कितना है, tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 आपको प्रूव करना है। एक बात बताइए, तो इस क्वेश्चन का LHS टर्म बड़ा है कि RHS टर्म बड़ा है, LHS बड़ा है, तो LHS से चलेंगे, अरे प्रूव ना करना है, LHS से चलिए, फ्रॉम LHS tan इनवर्स 2/11 और tan इनवर्स 7/24, ये LHS टर्म है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रफ को समझना है यहाँ पर, ये जब तक नहीं समझेंगे यहाँ नहीं समझ में आएगा। हम जानते हैं सब बच्चा को फार्मूला याद नहीं रहता है, फार्मूला हम बार बार लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, लेकिन फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, tan इनवर्स x प्लस और tan इनवर्स y इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस x इंटू वाई। ये देखिए इसी फार्मूला पर है, ये डायरेक्ट बनेगा, जहां इसमें x वहां 2/11, जहां इसमें x वहां 2/11, और जहां इसमें y वहां कितना 7/24। तो इसी फार्मूला में x के जगह पर 2/11 और y के जगह पर 7/24 रख दीजिए ना, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। कैसे, tan इनवर्स 1/2 ना लाना है, तो रखिए, यहां हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, ये हो गया x, आई हो गया y, तो x प्लस y माने 2/11 प्लस 7/24 है, एक माइनस फार्मूला है, आई कितना 2/11 इंटू 7/24। अब इसी को कैलकुलेशन कर देना है, ये tan इनवर्स हो गया। अब ऐसा करते हैं कि 11 और 24, तो बहुत सारा लड़का 11-24 में गुना करना लगेगा, गुना नहीं करना है, इसको ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, माने कंप्लीट गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, 11 गुना 24 लिख दीजिए इसको, ठीक है। 11 से 11 कट गया, तो 24 दूनी कितना 48,
अपल 24 से 24 कट गया तो 11 7 77, ये हो गया 77। उसी तरह से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 11 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, माने 11 गुने 24 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 11 गुने 24 और -7 दूनी के 14। इसका हर से इसका हर कट गया। देखिए 1 मिनट, tan इनवर्स ये 48 है और ये 77 है, तो 48 77 जोड़ने पर कितना आता है, 8 7 माने 125 आएगा जोड़ने पर, देख लीजिए। आई है 11 गुने 24, 11 गुने 24 गुना करिए, 24 और 24, 4 6 2, ठीक है। हम माइनस करना है कितना, 14, तो घटाइए 250, तो यहाँ आ जाएगा कितना 250, 125 दूनी 250, 125 एकम 125 और 125 दूनी 250, यानी tan इनवर्स 1/2। कितना लाना था, tan इनवर्स 1/2। प्रूव हो गया कि नहीं, RHS प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ये 3 नंबर हो गया। चार नंबर क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। tan इनवर्स 31 कितना 17। अब यहां पर टर्म बड़ा LHS है कि RHS है, LHS है, तो फ्रॉम LHS 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1 कितना 7। अभी बात बताइए बाबू, ये 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7, ये टर्म बड़ा है, ये टर्म क्या है छोटा है, तो ये बड़े टर्म से चलेंगे। लेकिन बड़ा टर्म से तो चलेंगे सर, ये फार्मूला पर नहीं लगेगा अभी, काहे कि इस फार्मूला में यहाँ पर 1 होना चाहिए और यहाँ 1 होना चाहिए। इसका जो कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए, tan इनवर्स y के बगल में भी 1 होना चाहिए और tan इनवर्स 100 के बगल में 1 होना चाहिए। जब यहाँ 2 है 3 है ऐसा कुछ रहेगा तो नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला पढ़े हम लोग, 2 tan इनवर्स x का एक ने 3 फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन बात यह है कि tan के रूप में पढ़े क्योंकि आगे tan का टर्म दिया हुआ है। तो tan इनवर्स 2x/1 - x² फार्मूला होता है कि नहीं होता है। तो बात बताइए, पहले इस पार्ट को सोचना है और इस पार्ट को सोचते हुए इस पार्ट में कन्वर्ट कर देना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में। तो 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ 2 है यहाँ 2 है, और tan इनवर्स है तो tan इनवर्स है, और जहां इसमें x है वो x के जगह पे 1/2 है। तो ऐसा करते हैं इसी में फार्मूला में x के मान 1/2 रख देते हैं और इसको जब का त्यों लिखेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स है, आई 2 हो गया x के जगह पर 1/2 और 1 माइनस x² माने 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको ज्यों कहते हैं लिखते हैं, तो tan इनवर्स 1/7 हो गया। अभी हो गया कितना tan इनवर्स, और 2 से 2 कट जाएगा तो कुछ नहीं, 1/1 बचा। अरे समझने के लिए लिख रहा है 1 कितना 1, ऊपर हूं 1 और नीचे हूं 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 1 कितना हो जाएगा 4। आई हो गया हमारा कितना tan इनवर्स 1/7। इसको घेरिए चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, tan इनवर्स हो गया ए बाबू 1/1 है, आई कितना हो जाएगा 4, और 1 का नीचे कुछ नहीं तो 1 और 1 4 कैल्शियम 4 माइनस 1 माने कितना 3/4, और प्लस यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। थोड़ा देखिए इधर, अब क्या करेंगे, एक रूल होता है a/b 80/b, तो a/b और नीचे वाला ऊपर है d/c, तो इसी तरह से इसको तोड़ दीजिए, यानी tan इनवर्स 1/1 गुने 4/3, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर है, d कहाँ गया था ऊपर है, अब प्लस कितना
tan इनवर्स 1/7। एक बात बताइए तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स 4/3 है और tan इनवर्स 1/7 हो गया। अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर नहीं आ गया, तो इसको फॉर्मूला पर लगा दीजिए। tan इनवर्स अभी पिछला क्वेश्चन में x प्लस y 1 माइनस x गुने y, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अब छोटा सा एलसीएम ले लेते हैं, 7 21 और 3 7 7 28 प्लस 70 21 तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ हो जाएगा कितना 21 माइनस 4/21, ये 21 से 21 खत्म हो जाएगा। tan इनवर्स 28 और 3 कितना 31, 21 में से 4 गया 17, 31 बटा कितना 17, क्या हो गया RHS प्रूफ। आगे का प्रॉब्लम हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो है एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 का जो है 1 से लेकर के 4 तक है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से 2.2 का और आगे प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इसमें कई दिया हुआ है प्रॉब्लम, और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और आना चाहिए, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस चीज को समझिए और कमेंट करके बताइए कि जो है वीडियो आप लोग को कैसा लगा। सही कमेंट करना, गलत कमेंट नहीं करना है। बहुत जगह देखे गलत कमेंट करता है, गलत कमेंट करने से जो है बच्चा जो है आगे नहीं बढ़ता है। सही कमेंट करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।